पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं को अति प्रसन्न रहता है, ये है परमेश्वर का आज्ञा। इस आज्ञाओं को मानते हैं वो व्यक्ति के बारे में नीचे का लाइन में लिखा है, उसका वंश पृथ्वी का पराक्रमी होगा। बहुत सारे लोग आज मुश्किल में है, परेशानी में। कारण क्या मालूम है? यहोवा परमेश्वर का भय नहीं मानते, उनको आराधना नहीं देते, उनकी संगति में नहीं जाते। उसकी वजह से जीवन में कई परेशानी है। जो यहोवा परमेश्वर का भय मानते हैं, उन्हें आराधना देते हैं, उन्हें स्तुति देते, वो क्या होगा? उसका बारे में क्या लिखा है? उसकी वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगा। संतान आशीष नहीं पाते, कारण क्या है? कारण क्या है? हम यहोवा परमेश्वर को कभी धन्यवाद नहीं देते, उसका भय नहीं मानते, उसकी वजह से संतान आशीषित नहीं होते हैं। हमारा बच्चे लोग आशीष पाना है तो मेरा बच्चा आशीष पाना तो मैं क्या करना है? यहोवा का भय मानना, उन्हें धन्यवाद देना, उसकी विधियों के अनुसार हम चलेगा, हमारी बच्चा आशीषित होते हैं, उसका काम सफल होते हैं, उनकी हर एक काम में प्रभु उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहोवा का भवन में आते हैं, यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति और आराधना देने के लिए, क्योंकि वो अति योग्य है। वो आराधना ग्रहण करने के लिए, स्तुति ग्रहण करने के लिए योग्य परमेश्वर है। तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? हमारा सबसे बड़ा विचार क्या है? हर एक इंसान का क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ रहेगा, है ना? उसका उत्तर है पहला परमेश्वर का राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, उसके बाद ये सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। सारे वस्तुएं क्या है? क्या पहनेगा, क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, ये हर इंसान को हर दिन का सोच विचार है। कल क्या खाएगा, कल क्या खाएगा, है ना? नहीं, आप नहीं सोचते, सोचते कल कैसा रोटी बनाएगा, कल कैसा सब्जी बनाएगा, कल बच्चे के लिए कैसा कपड़ा खरीदेगा, है ना? इस ठंडी के समय में मैं केरला चला गया था, दिसंबर 24 तारीख को केरला चला गया था, 23 तारीख को। तो मैंने केरला जाके वापस आते समय मेरे पास ये नहीं था। इधर आके उतरा, इतना ठंडी है, इतना ठंडी है, मुझे मालूम नहीं था पंजाब में इतना ठंडी है। मैं एक सादा स्वेटर पहन के इधर आके उतरा और मुझे एक पादरी साहब ने रेलवे स्टेशन में लेने के लिए आया। घर में आते आते वो पादरी साहब ने ये मुझे निकाल के दिया और बोला ये मैं नया खरीदा, लेकिन ये मुझे सूट नहीं होते, मैं मोटा आदमी, ये पतला होते हैं। समझ में आया? तो हम परमेश्वर की राज्य के लिए, धर्म के लिए आगे चलते समय, चाहे हमारे पास कपड़ा नहीं हो तो भी हमारे लिए परमेश्वर कपड़ा का व्यवस्था करते हैं। आज भी ये पहनते हैं। समझ में आया? उसने लेके आया खुद के लिए, लेकिन उसको सूट नहीं होते, थोड़ा मोटा हो गया, थोड़ा लंबा कम हो गया, तो बोला पास साहब आप ये पहन लीजिए। हम किसके राज्य के लिए जा रहे हैं? प्रभु की राज्य को बढ़ाने के लिए, प्रभु की महिमा को बढ़ाने के लिए। इसलिए आपका जीवन में जो कुछ कमी है, यदि आपको कपड़ा या खाना या रहने का व्यवस्था या संतान जो कुछ नहीं है, आप सबसे पहले परमेश्वर यहोवा को डरना बहुत जरूरी है, उसका भय मानना बहुत जरूरी है। और वो वचन के द्वारा हमें जो बताते हैं वो करने के लिए पहला स्थान। अभी देखो, आप परिवार वाला है, सुबह उठते तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? चाय पीकर नाश्ता बना के खेती या कुछ नौकरी काम करने के लिए भाग रहा है ना? सबसे पहले हम लोग यही सोचते हैं, सुबह उठकर जल्दी से चाय बनाए या नाश्ता बनाए, कुछ खिलाने, बच्चे लोगों को खिलाने के लिए कुछ बनाए और जल्दी से काम में जाए। लेकिन परमेश्वर का भक्त लोग ये नहीं करते हैं। परमेश्वर का भक्त लोग क्या करते हैं? पहले उठा, मुंह धोया, बैठ के धन्यवाद पिता, नया दिन हमें दिया है, आप हमें जीवित
रखा है। बहुत सारे लोग रात को समय उठा नहीं। प्रभु आपने मुझे जीवित रखा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये वचन हम पढ़ने से हमें क्या मिलते हैं? सामर्थ मिलते हैं। सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देगा, प्रार्थना करेगा, प्रभु जी आज हम जहां भी जाते हैं आप अपने स्वर्गदूतों से हमें संभाले। गाड़ी में जाते तो एक्सीडेंट ना हो, खेती में जाते तो क्या बोलते इसको, सांप फंसते हैं ना, वो ना हो, या कहीं गिर के इधर मोच ना हो। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु आप मुझे संभाले, क्योंकि संभालने वाला केवल वही है और कोई नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। पहला वही का हमें करना है। सबसे पहले परमेश्वर का राज, मतलब परमेश्वर की राज्य के बारे में पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है? संसार में दो राज्य है। एक क्या है? शैतान का राज्य। दूसरा क्या है? परमेश्वर का राज्य। शैतान के राज्य में क्या क्या होता है मालूम है? दारू, मारपीट, झगड़ा, चोरी, व्यभिचार, ताश खेलते हैं और धोखा देते हैं, ये गाली, ये सब क्या है? जो व्यक्ति के अंदर शैतान राज्य करते हैं और शैतान उसका हड्डा बनाया है, वो व्यक्ति के अंदर से ये सब निकलेगा। अभी वो बोलता है ना, मैंने दारू छोड़ दिया, पहले क्या था? शैतान का राज था। अभी परमेश्वर उसके ऊपर प्रभाव डाला, परमेश्वर का वचन सुनना शुरू हो गया, तो शैतान का राज्य खत्म हो गया। परमेश्वर चाहते हैं हर व्यक्तियों के अंदर शैतान जो राज्य करते उस जगह परमेश्वर कब्जा करेगा। कौन कब्जा करेगा? परमेश्वर कब्जा करेगा। यदि कब्जा करना है तो आपको क्या करना मालूम है? आपको परमेश्वर के सामने नम्रता से बोलना, प्रभु जी मैं पापी इंसान हूं, मुझ पर दया करें। वचन पढ़िए मरकुस का सुसमाचार 1:15 पढ़िए, मरकुस का सुसमाचार। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सबसे पहले क्या करना है? मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? हमें यह समझना बहुत जरूरी है। सुसमाचार यह है, बैठे, सुसमाचार यह है, सारे धरतियों में जितनी इंसान पैदा हुआ है, इन सारे इंसान को पाप से आजाद करने के लिए एक व्यक्ति संसार में आया है और उसने क्या किया है? हम सबका पाप लेकर क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान दिया है। आपने देखा होगा कई जगह पे ये जो फोटो देखा होगा, एक व्यक्ति का फोटो, यहां कील लगाया है, यहां भी कील लगाया, ऐसा मरा हुआ आपको फोटो दिखाई दिया होगा। वो कौन है? वो यीशु मसीह है। हमारे अधर्मों के कारण, हमारे पापों के कारण हमें पवित्र और शुद्ध बनाने के लिए हमारे पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ है। उस प्रभु पर विश्वास करना और बोलना है, मैं पापी इंसान हूं, आप मुझे बचाए। मैं मेरी पाप की जिंदगी को छोड़कर एक नया जीवन में आपके साथ चलना चाहते हैं। यही है मन फिराना का मतलब। समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि हम जो कुछ बुरा काम करता था, जो कुछ गलत काम करता था, वो छोड़कर एक नया जीवन किससे मांग रहे हैं? प्रभु से। प्रभु मुझे एक नया जीवन दे दे, ताकि मैं सारे शैतान काम को छोड़कर प्रभु का काम करने के लिए, प्रभु का इच्छा पूरा करने के लिए मेरा इस जीवन को समर्पण करता हूं। ये कोई भी व्यक्ति नम्रता से पहले बोलेगा, उनके अंदर प्रभु अपना राज्य स्थापना करेगा। जहां शैतान कितना भी
बुरा काम कराते हैं, आप चोरी करते, मारपीट करते, हत्या करते, व्यभिचार करते, कुछ भी करे, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर यीशु अपने सामर्थ डालेगा, ये सारे कामों से उन्हें आजाद करेगा। कितनी भी बुराई आपके जीवन में हो, कितने भी गलत काम आप करते हो, उस दिन प्रभु क्या करेगा? उसको एक ब्रेक थ्रू करेगा, मतलब हमेशा के लिए एक शुरुआत, नया शुरुआत करेगा, पुरानी सारे बातों को हमारा जीवन से निकाल देगा। वही है मन फिराने का मतलब। समझ में आया? समझ में आया? मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि आप मन नहीं फिराएगा, सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेगा, तब तक आपके अंदर शैतान राज्य करते रहेगा। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कोई भी इंसान के अंदर शैतान राज्य करे, शैतान राज्य करे। प्रभु चाहते हैं हमारा सबके अंदर यीशु हमेशा के लिए राज्य करना चाहते हैं। इसलिए सुसमाचार पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग जो पढ़ा है उस पुस्तक की कई आज्ञा में वचनों में लिखा है, उस बात को मैंने आपको बता देते हैं। जो हम लोग पढ़ा है, हे अल्प विश्वासियों, तू क्या खाएगा, क्या पहनेगा करके क्यों चिंता करते हैं? अल्प विश्वास के द्वारा इंसान के जीवन में कई काम नुकसान हुआ है, उसके बारे में हम देखेगा। पहले उस पुस्तक का जो मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 8 का 26 पढ़िए, 8 अध्याय का 26। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। देखो, यीशु मसीह और उनकी 12 चेला मिलकर एक नाव में पानी के अंदर से जा रहा था, और यीशु मसीह उनका गुरु है। और यीशु मसीह क्या किया है? सो गया, थोड़ा समय सो गया। तब क्या हो गया? ये समुद्र के अंदर बहुत बड़ा आंधी तूफान आ गया है। और आंधी तूफान आ गया, जो ये लोग सोचा हम पानी में अभी डूबकर मर जाएगा। तो यीशु ने क्या बोला उसको? हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों, पढ़िए, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गए। देखो, हमारा जीवन में हम जा रहा है कहां? इस दुनिया से स्वर्ग की ओर जा रहा है। इसमें कई बार आंधी तूफान आते हैं, और यीशु भी हमारे साथ है। लेकिन जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करके आपके जीवन में विरोध में आने वाला हर एक आंधी तूफान को आप यीशु के मसीह के नाम से डांटे, तभी शांत होएगा। चाहे पैसा नहीं, बहुत कर्जे में डूबा होगा, चाहे कुछ बीमारी से आप तड़प रहा होगा, चाहे आपको पड़ोस लोग आपको परेशान करता होगा, लेकिन ऐसा समस्या आपके जीवन में आते हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, तो आपको क्या करना है? यीशु मसीह के नाम से मेरे विरोध में आने वाला हर एक ताकत को मैं डांटते हैं, मेरे जीवन से निकल जा। आप विश्वास के द्वारा आप बोलेगा, तुरंत आपका जीवन में जितनी समस्याएं हैं शांत होगा। क्योंकि आपको विश्वास करना बहुत जरूरी है। यीशु मुझे हर परेशानी से बचाएगा, हर समस्या से बचाएगा। क्योंकि चेले लोग सोचा था, उनकी जो चेले लोग समझता था हम अभी पानी में डूब जाएगा, लेकिन यीशु ने क्या किया? आंधी को डांटा, थम जा, शांत हो जा, तुरंत शांत हो गया। तो उसका विश्वास मजबूत हो गया। आपको डांटेगा, आप डांटेगा, आपके जीवन के प्रति आपकी समस्या थम जाएगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, हाँ प्रभु मेरे साथ है। क्या होएगा? प्रभु मेरे साथ है। बहन ने बोला है, क्या बोला? नहीं सुना है? गवाही क्या दिया है? ये बहन ने क्या गवाही दी? आप लोग नहीं सुना है? भूल गया, इतनी जल्दी भूल गया। मेरे पति के लिए मैं काफी दिन से प्रार्थना किया था, उनका दारू छूट गया, विश्वास मजबूत हो गया।
समझ में आया है? क्योंकि हम विश्वास को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना है? यीशु मसीह पर विश्वास करके आपको बोलना बहुत जरूरी है। यीशु मेरी परेशानी को दूर करेगा। विश्वास करें और आप बोले, तब थम जाएगा, तब आपका विश्वास, अरे सच में यीशु काम करते हैं, ऐसा विश्वास आएगा। ठीक है, अगला वचन पढ़िए, 14 का 21 पढ़िए, मत्ती 14 का 21। और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के मत्ती 14 का 21। हाँ पढ़िए। ये पास है, हाँ जी। और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग। हाँ हाँ पढ़े, हो गया। हाँ देखो वहां लिखा है 5000 पुरुष और स्त्री बच्चा सब था। उनको भूख लग रहा था, खाने के लिए कुछ नहीं। तो यीशु ने पूछा तुम्हारे पास क्या है? तो वो लोग बोला हमारे पास 5 रोटी है। क्या 5000 को 5 रोटी से पुरेगा क्या? हैं? 5 रोटी कितने आदमी खा सकते हैं? एक बंदा खा सकता है, लेकिन लोग कितना है? 5000 है। नीचे लिखा है 5000 लोग 5 रोटी से खाया। चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, शायद 5 रुपए होगा, घर में कुछ भी नहीं है, आप प्रार्थना करके देखो, विश्वास के द्वारा प्रार्थना करके देखो, आपके परिवार के पूरे लोग एक 5 रुपए से खा सकते हैं यदि यीशु के साथ आप चलते तो। आपका विश्वास मजबूत होने के लिए आपको यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उसके बाद 16 का 8 पढ़िए, 16 का 8। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? और आगे, क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और ना ये कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी? एक बार हमारा जीवन में जो चमत्कार देखने के बाद आगे भी हम लोग कभी कमजोर नहीं होना है। कुछ भी कम हो गया जीवन में तो क्या सोचना, पिछले समय में प्रभु हमारे जीवन में क्या किया है, इसको स्मरण करके विश्वास में आपको कहना बहुत जरूरी है। यीशु पिछले समय में मेरे जीवन में इतना चमत्कार किया, आगे भी वो कर सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास के द्वारा जो समस्या को आते समय आप विश्वास कमजोर नहीं होना है। क्या करना है? विश्वास के द्वारा आपके कहना बहुत जरूरी है, तब आपके लिए परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि यीशु प्रभु सदा आपके लिए कार्य करने के लिए आपके साथ रहेगा। ये कहां रहने वाला? यीशु आपका दिल, इसके अंदर, हृदय के अंदर पवित्र आत्मा का रूप में रहना चाहते हैं। जब तक आप यीशु को नहीं ग्रहण करता था, तब तक आपके अंदर शैतान राज्य करता था। शैतान हमेशा बोलेगा तुम आगे नहीं बढ़ पाएगा, तू बीमार होगा, तू खाना नहीं खा पाएगा, तू अच्छा घर नहीं बना पाएगा, तेरा संतान आशीष नहीं पाएगा। ये सारे बात कौन बोलते हैं? शैतान बोलते हैं। लेकिन प्रभु कभी नहीं चाहते हैं एक भी इंसान भूखा रहे, प्यासा रहे, बिना कपड़ा से नंगा रहे, या रहने के लिए जगह नहीं ऐसा रहे। यीशु कभी नहीं चाहते। यीशु, जो लोग यीशु के पास आते हैं और विश्वास करते हैं और उसे प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में यीशु क्या करेगा? अंदर आके वास करेगा। क्योंकि चेले लोग यीशु के पीछे चल रहा था, तो एक दिन पतरस चेले में से जो बड़ा यीशु से पूछा, प्रभु हम लोग सब कुछ छोड़ के आपके पीछे आ रहा है, हमें क्या मिलेगा? इन लोगों का चिंता, कई लोगों का चिंता है हमारी सब कुछ छोड़ के। क्या मतलब सब कुछ? मतलब क्या मन में? सब मूर्तियों को छोड़ दिया, सब बुरे काम को छोड़ दिया, सारे गलत जीवन को छोड़ दिया, हम यीशु के पीछे आएगा, हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? तो यीशु बोला, उसका 19 मत्ती 19 का 27 से 29 तक पढ़िए। मत्ती 27। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र
अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन। देखो वहां लिखा है, आपको इस यीशु के पीछे चलने से आपने जो कुछ छोड़ा है, माता पिता को छोड़ा है या घर छोड़ दिया है या खेती को छोड़ दिया है, नौकरी छोड़ दिया है, जो कुछ छोड़ दिया है, आपको क्या मिलेगा? एक तो स्वर्ग मिलेगा। दूसरी बात, जो कुछ इस संसार में आपने छोड़ दिया उसका 100 गुना मिलेगा। मतलब आपको एक माता पिता है, उसको आप छोड़कर यीशु के पीछे चलना शुरू हो गया, आपको 100 माता पिता मिलेगा आपसे प्यार करने वाला। आप नौकरी छोड़ दिया है, आपको 100 नौकरी मिलेगा। आप जो कुछ छोड़ा है 100 गुना। और एक बार पढ़िए। और जिस किसी ने घरों या भाइयों बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। 100 गुना मिलेगा। मेरे एक दोस्त है, वो बचपन में यीशु मसीह को ग्रहण किया और 8वीं में पढ़ते समय, और 8वीं हो गया, 9वीं हो गया, 10वीं खत्म हो गया, तो उनकी माता पिता बोला तो यीशु के पीछे जा रहे हैं ना, हम तुम्हें पढ़ाने को नहीं भेजूंगा, हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं भेजूंगा। तो उसने यीशु से निरंतर प्रार्थना किया और वो उस देश छोड़कर यूपी में, बनारस में, यूपी वाला कोई है इधर? अच्छा, यूपी में बनारस में एक स्कूल में उसको पढ़ने के लिए मदद मिला है और वहां आके उसने 5 साल पढ़ाई किया। वहां से आने के समय उनकी माता पिता 1 रुपया भी नहीं दिया, लेकिन एक दोस्त ने 200 रुपया दिया। 200 रुपये से बनारस आ गया और बनारस आके पढ़ाई सब कुछ किया है। एक परिवार उन्हें अपने बेटे के समान अपने घर में ले लिया है और उन्हें खाना भी खिलाता था और उन्हें सिखाता था भी। उसके बाद उसको उन लोगों का स्कूल में टीचर का जगह पे रखा और उनकी रिश्तेदार से एक लड़की के साथ शादी भी करा दिया और दोनों स्कूल में नौकरी करना शुरू हो गया। और दूसरी जगह पे एक स्कूल उसने खुद खोल दिया। आज वो उसकी गांव में 1 करोड़ का घर बनाया है। माता पिता ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, लेकिन वो यीशु को पकड़े रहा। तो यीशु ने क्या दिया? उसको पढ़ाया, सिखाया, शादी कराया, स्कूल में टीचर का काम करने को दिया, एक स्कूल भी दे दिया और एक बड़ा घर, 3000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा घर, 2 मंजिल का, 1 करोड़ का। यीशु के पीछे जाने वाले को लिखा है, जो कुछ आप छोड़ दिया इस संसार में मिलेगा, अंत में स्वर्ग राज्य में भी एक अच्छा जगह आपको मिलेगा। यीशु के अलावा और कोई नहीं दे सकते हैं। बाकी सब आपको धोखा देने वाला है, लेकिन यीशु आपको कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए यीशु के पीछे आपको जाने के लिए बहुत इच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताते हैं। भजन संगीता 37 1 से 5 पढ़िए। भजन संगीता 37 का 1 से 5। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डा ना कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आपको आप जिंदगी को शांति और एक सफलता में सिर्फ यहोवा परमेश्वर लाएगा। आपके विरोध में बुरे बोलने वाले लोगों के ऊपर आप गुस्सा ना करना, और जो बुरा काम करके बहुत कमाने वाले के ऊपर आप नाराज नहीं होना, उसके प्रति आपको जलन नहीं होना है। वो आज है, कल खत्म हो जाएगा, मतलब इस संसार में मर जाएगा, बहुत सीधा नरक में चले जाएगा। लेकिन आप यीशु मसीह पर विश्वास रखे, भरोसा रखे, उसके साथ चलेगा,
आप कभी मुरझाने वाला नहीं होगा। यहां मर गया तो तुरंत अगला दिन आप जीवित होकर प्रभु के भवन में अर्थात स्वर्ग में प्रवेश करेगा। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु के पास आते हैं, उनकी विधियों को मानते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, उसके लिए प्रभु क्या करेगा? अपने पवित्र आत्मा को देगा। यूहन्ना रचित समाचार 14 का 23 से 24 पढ़िए। 23-24 यूहन्ना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं वो क्या करेगा? ये वचनों को मानेगा। यदि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उसका मतलब है ये वचन तुरंत हर दिन पढ़ाई करके अपने हृदय में रखेगा। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर की वचन पढ़कर उसके अंदर जो कुछ लिखा उसके अनुसार चलेगा। वो चलने वाले व्यक्ति के लिए यीशु क्या करेगा? पिता से प्रार्थना करेगा, जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनके लिए दुआ करूंगा। क्योंकि इस संसार में स्वर्ग के नीचे धरती पे एक नाम दिया गया है, हमें इस संसार से स्वर्ग में ले जाने वाला एक ही नाम है, वो यीशु का नाम है। यीशु के अलावा और कोई भी नाम हमें स्वर्ग तक नहीं पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति यीशु को भय मानते हैं वो क्या करेगा? ये वचन पढ़ते रहेगा। ये वचन परमेश्वर की ओर से जो लिखा हुआ वचन है, ये वचन पढ़ते रहेगा, वो मानते रहेगा, वचन पढ़ते रहेगा और अपने हृदय में रखेगा, उसके अनुसार चलेगा। क्योंकि इसके अंदर काफी चीज लिखा है। चोरी नहीं करना, झूठा गवाह नहीं देना, मूर्ति पूजा नहीं करना, लालच नहीं करना, खून नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ऐसा कई चीज इसके अंदर लिखा है। पढ़ने के बाद वो काम नहीं करेगा। जो लिखा है करने के लिए वो आपको करना ही पड़ेगा। जब आप परमेश्वर की वचन पढ़ते हैं और उनके अनुसार चलते हैं तो यीशु क्या करेगा? उसके अंदर आके वास करेगा। और एक बार पढ़िए वही वचन अभी जो हम लोग पढ़ा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, वे मेरे वचन को मानेगा। अगला वचन, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। स्वर्गीय पिता, हमारा सृष्टिकर्ता पिता क्या करेगा? उससे प्रेम रखेगा। और हम उसके पास आएंगे, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। उसके साथ वास करेंगे। आपके साथ यीशु पवित्र आत्मा का रूप में इसके अंदर वास करेगा, क्योंकि यीशु सच्चा प्रभु है। जब यीशु का आराधना दिया तब अब क्यों ऐसा पीछे गया? अब क्यों पीछे गया? क्योंकि यीशु का सामर्थ आपको छू रहा था। यीशु का सामर्थ इस जगह पे मजबूती में उतरा, तब आप पीछे गिरना शुरू हो गया। हम लोग कुछ नहीं किया है। अब कोई भी जगह आप नहीं गिरेगा, लेकिन यीशु के सामर्थ के सामने ना सारे दुष्ट की ताकत कमजोर हो जाते हैं। क्योंकि यीशु चाहते हैं आपके अंदर, आज से यीशु वास करना चाहते हैं, इसलिए आपके अंदर वास करने वाला वो बुरे ताकत आपको पीछे गिरा दिया। समझ में आए? यीशु का वचन जो मानेगा उसके अंदर यीशु आके वास करेगा और वो हर दिन आपके साथ बातचीत करेगा। क्योंकि यीशु का वायदा है, मैं पिता से विनती करूंगा। 14 का 16 पढ़िए। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखो, और यीशु बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा और एक आत्मा अर्थात सत्य की आत्मा सदा सर्वदा आपके भीतर वास करेगा।
बहुत सारे लोग संसार में दारू पीते हैं, नशा करते, मारपीट करते, गाली देते, चोरी करते, सब करते। क्यों? कारण मन में अंदर दुष्ट वास करते हैं, शैतान वास करते हैं। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा आके वास करना शुरू करेगा, आप कोई बुराइयां नहीं कर सकते हैं। मैंने भी काफी साल पहले बहुत बुराई करने वाला था, दारू पीने वाला था, मारपीट करने वाला था, झगड़ा करने वाला था, गाली देने वाला था। जिस दिन यीशु मेरे अंदर आ गया, सारे काम बंद हो गया। अभी 24 साल हो गया, कोई बुराइयां नहीं करते हैं। किसको कोई गाली दे तो भाई माफ करिए, क्योंकि हम बदल जाते हैं, क्योंकि यीशु हमें बदलना चाहते हैं। यीशु के अलावा और कोई हमें बदल नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु हमें एक नया इंसान बनाना चाहते हैं। ठीक है? क्योंकि आपको जो आप यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, यीशु का वचन मानते हैं और यीशु का वचन के अनुसार चलते हैं, तब यीशु पिता से विनती करूंगा और अर्थात सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर आके वास करेगा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आके वास करेगा, आप कोई भी भाई बहन से न गाली देगा, न झगड़ा करेगा, न बुरा काम करेगा। आपके पास 2 रोटी है तो दूसरा बोलते आज मैं खाया नहीं, भाई बहन आप आधा रोटी ले लो, 1 रोटी ले लो। क्योंकि हम बदल जाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम इंसान, बुरा काम करने वाला इंसान को भला काम करने वाला बनाना परमेश्वर चाहते हैं। और संसार में हम प्रतिदिन उसको धन्यवाद देने वाला बनाना परमेश्वर चाहते हैं। और हम स्वर्ग में प्रभु के साथ रहने के लिए प्रभु चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की वचन हमें पूरी तरह बदलने के लिए सामर्थ्य है। और प्रभु के लोग एक साथ मिलकर एक जगह पे परमेश्वर से सदा प्रार्थना करते आया। प्रेरितों का काम में लिखा है, वे लोग सदा, वो लोग एक जगह इकट्ठा होकर एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना किया। तब क्या होगा? उसके बीच में परमेश्वर की सामर्थ्य उतर गया है। वे लोग सब आत्मा में भर गया है। प्रेरितों का काम 2 का 1 से 4 पढ़िए, उसके अंदर लिखा है, जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। देखो, जिस कमरे के अंदर जितने लोग बैठा था, एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, उन सब के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा है। वो सब बदल गया है। उस दिन तक उसको ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा नहीं था और वे लोग प्रभु के पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन उस दिन इकट्ठा होकर एक जगह पे सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करने के समय परमेश्वर ने अपनी वायदा के अनुसार हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ उंडेला है और उस सामर्थ के द्वारा ये लोग मजबूत हो गया है। आज भी प्रभु का वायदा है, मुझ पर विश्वास करने वाले सबको प्रभु अपना पवित्र आत्मा देना चाहते हैं। क्योंकि उसी अध्याय का 17 में लिखा है, अंत के दिनों में 17 में पढ़ी, अंत के दिनों परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। देखो, अभी अंत का दिन है, आप सुन रहा है, लड़ाइयां हो रहा है, रशिया में लड़ाई हो रही है, इसराइल में लड़ाई हो रही है, देश देश में भूगोल हो रहा है, अकाल हो रहा है। ये सब यीशु मसीह आने का समय हो रहा है। अंत के दिनों में जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन सबके ऊपर प्रभु अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ उंडेलेगा। यदि आप विश्वास करते हैं, प्रभु चाहते हैं आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ उंडेलेगा और आपको पूरी तरह एक नया इंसान बनाएगा और परमेश्वर की सामर्थ्य से वो आपको आगे आगे ले चलना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर कभी वायदा करके वायदा को नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि जो उत्पत्ति का समय में जो इस संसार को बनाया परमेश्वर ने, सब कुछ बनाने के बाद इंसान को बनाया, पुरुष और स्त्री को बनाया और पुरुष और स्त्री को परमेश्वर ने क्या आशीर्वाद दिया है।
उत्पत्ति का पुस्तक उसका 1 अध्याय का 28 पद में लिखा है, परमेश्वर ने लोगों को आशीर्वाद किया है और उस आशीर्वाद में क्या बोला है? फूलो और भलो, फूलो और भलो। मतलब एक पुरुष को एक स्त्री दिया है और उसको आशीर्वाद दिया और उसके बाद क्या बोला? फूलो भलो और संसार के ऊपर भर जाओ और संसार के ऊपर प्रभुता करो, क्योंकि परमेश्वर ने उस दिन उस औरत को और भाई को आशीर्वाद दिया। उसके वजह से आज संसार में इंसान भर गया है। परमेश्वर वायदा करके वायदा करते तो वायदा है। आज पूरे पृथ्वी पर एक इंसान से, एक पुरुष और एक स्त्री से सारे इंसान आ गया है और उनके द्वारा बहुत सारे जातियां उत्पन्न हुआ है। हम सब कौन है? परमेश्वर का संतान है। कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं है। यहोवा परमेश्वर ने एक इंसान को आशीर्वाद दिया, वो एक इंसान के द्वारा अब सारे पृथ्वी पर मनुष्य भर गया है। मतलब परमेश्वर का वचन को सामर्थ्य है। परमेश्वर ने क्या बोला? बोलो और भरो, संसार पर भर जाओ। इतनी वचन के अंदर, सारे संसार के अंदर आज पूरा मनुष्य उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, भर गया है। तो परमेश्वर वायदा करके वायदा को पूरा करने वाला है। वो कभी वायदा को छोड़ता नहीं। इसलिए आप में से जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उसका वचन पढ़ते हैं, उसको परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरेगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर आएगा, परमेश्वर की राज आपके अंदर आ जाते हैं। हम लोग क्या पढ़ा है? पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धर्म का खोज करो, इन सारे वस्तुओं को तुम्हें मिल जाएगा। आपके अंदर परमेश्वर की राज्य पवित्र आत्मा का रूप में सदा सर्वदा राज्य करने के बाद आप जब प्रार्थना करते हैं, आपकी सारी जरूरत तो पूरा होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाएगा, आपका अविश्वास निकल जाएगा, आप विश्वासी बन जाते हैं। विश्वास के द्वारा आप कहेगा काम हो जाते हैं। समझ में आया है? मैंने बोला प्रभु जी मेरे पास जैकेट नहीं, बहुत ठंडी हो रहा है, कांप रहा है। एक आधा घंटे के अंदर मेरे पास कपड़ा आ गया है। समझ में आया? मैं झूठ नहीं बोलता है। हम तो हमें जो लाया वो पास को फोन करके पूछो। उसने घर में आया तुरंत बोला मैं नया लाया, मेरे लिए ये सूट नहीं होते, मैं थोड़ा मोटा है, आप ले लीजिए। आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाएगा। आप पवित्र आत्मा के द्वारा जो कहेगा, आपके लिए खाना आ जाएगा, कपड़ा आ जाएगा, रहने का व्यवस्था आ जाएगा। परमेश्वर का राज्य आपके अंदर होना परमेश्वर चाहते हैं। ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आप सारे शैतान की इच्छा को छोड़कर परमेश्वर की वचन के अनुसार बदलकर परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होकर आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, आपकी जिंदगी का हर परेशानी दूर हो जाए और इस संसार में आपको जो कुछ यीशु के पीछे जाने से नुकसान हुआ वो 100 गुना आपको मिल जाए। समझ में आ रहे? मैं जब यीशु मसीह को ग्रहण के 1 साल के अंदर नौकरी छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि प्रभु ने बोला नौकरी छोड़ो। आज नौकरी नहीं है, लेकिन उस समय में मिलता है उसका 100 गुना आज मिलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि यीशु विश्वासियों की प्रभु है, यीशु सच्चा प्रभु है, यीशु हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जिसको संतान नहीं संतान मिलेगा, जिसको घर नहीं उसको घर मिलेगा, जिसको पहनने के लिए कपड़ा नहीं कपड़ा मिलेगा, जिसको खाने के लिए व्यवस्था नहीं, यीशु के नाम से आप प्रार्थना करके देखो आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं हमारे अंदर आके वास करे, क्योंकि परमेश्वर की वचन बताते हैं हम परमेश्वर का संतान है। क्योंकि हम लोग प्रेरितों का काम में देख सकते हैं, उसकी 3 अध्याय में प्रेरितों का जो एक नहीं 2 जन एक दिन मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहा था। ये पवित्र आत्मा के भरने के बाद वो मंदिर में प्रार्थना करने के लोग गया, तब एक लंगड़ा
जन्म से वो लंगड़ा था, चलता नहीं था, फिरता नहीं था। ऐसा उनकी माता पिता भीख मांगने के लिए मंदिर को उधर लाके बैठा दिया। वो कटोरा लेके बैठा है, कटोरा लेके बैठा है। तो पत्रोस और यूहन्ना उधर से जा रहा था। ये कंगाल ने क्या बोला है, हमें कुछ सोना चांदी का सिक्का दे दो, क्योंकि मेरे लिए खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं। तो पत्रोस ने उसकी ओर देखा, अरे ये जन्म से लंगड़ा है। पत्रोस ने जाके उसको हाथ पकड़ा, उठो, उठ के खड़ा हो गया। उठ के जन्म से कभी चलता नहीं था। उसका 3 अध्याय का पढ़िए, 6 से पढ़िए। तब पतरस ने कहा, 3 अध्याय का 3 से 6। तब पतरस ने कहा 3 का 6 पास्टर नहीं, 3 का 3 से 6। ओके। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नसरी के नाम से चल फिर, ये बोला तब जन्म से लकड़ा था, उठ के खड़ा हो गया। कूदना, चलना, दौड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि यीशु सामर्थी प्रभु है। आपके जीवन में जो कुछ नहीं है वो आपके जीवन में उत्पन्न होने के लिए यीशु क्या करते हैं, यीशु आपके अंदर आके वास करेगा और यीशु के सामर्थ्य से आप कहेगा, सब कुछ हो जाएगा। तब वहां के बाकी लोग ने क्या किया मालूम है, पत्रोस को और उनकी चेलों को लाके प्रणाम करने के लिए सामने आया। तो पत्रोस ने क्या बोला मालूम है, देखो हम भी साधारण इंसान है, आपके समान साधारण इंसान है। हमें माला मत डालो, हमें पूजन मत करो, क्योंकि ये जो कुछ किया है हमारे अंदर वास करने वाला यीशु है, वो उसने किया है परमेश्वर की महिमा के लिए। उसका 12 से 13 तक लिखा है, 3 अध्याय का 12 से 13 तक। ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, क्योंकि यीशु का महिमा किया है। क्योंकि यीशु आज भी कर सकते हैं, अनंत काल तक कर सकते हैं, क्योंकि यीशु प्रभु है। जो कुछ चमत्कार हुआ है, हम महिमा नहीं लेना, परमेश्वर को महिमा मिलना है। जो कुछ चमत्कार का काम कर रहा है, जो कुछ अद्भुत काम कर रहा है, जो कुछ आपके जीवन में प्रभु कर रहा है, सारा महिमा किसको मिलना है, पिता परमेश्वर को मिलना है। पतरस बोलते हम साधारण इंसान हैं, हमें कोई माला नहीं डालना, हमें कोई धन्यवाद नहीं देना, सारे धन्यवाद किसको देना है, पिता परमेश्वर को। उसी ने यीशु के नाम के द्वारा उसकी महिमा किया है और ये लंगड़ा चलने फिरने योग्य बन गया है। आपका जीवन में प्रभु जो कुछ करते हैं, भलाई करते हैं, किसको महिमा मिलना, परमेश्वर को महिमा मिलना है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या है, खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर के राज्य पवित्र आत्मा में शांति और आनंद है। परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा में शांति और आनंद है। रोमियो का पत्री उसका 14 अध्याय का 17 से 20 पढ़िए। रोमियो का पत्री, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा से होते हैं शांति, मेल और आनंद। पवित्र आत्मा आपको हमेशा शांति देते हैं। आप हमेशा, जो लोग टेंशन में है, हमेशा परेशानी में है, उसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाएगा, तुरंत उन्हें शांति मिलना शुरू होते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु आपको सदा तक शांति देने के लिए आपके इस हृदय के अंदर वास करेगा। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, नौकरी नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं, घर नहीं, कोई टेंशन नहीं। हमारे लिए 1000 घर खुला है, समझ में है, 1000 घरों हमारे लिए खुला है। नौकरी नहीं, हमारे लिए हर घर में जाएगा तो अच्छा थाली मिलते हैं, रोटी मिलते हैं, चिकन मिलते हैं, चावल मिलते हैं, सब्जी मिलते हैं, मसाला मिलते हैं, सब कुछ
क्योंकि प्रभु हमारे अंदर वास करते हैं, प्रभु हमें ले चलते हैं, प्रभु हमें शांति देते हैं। प्रभु आपको भी हमेशा का शांति देते हुए आपके सारे जरूरतों पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि जिसके अंदर शैतान राज्य करते हैं उसी के अंदर प्रभु अपना राज्य करेगा। वही है परमेश्वर का राज। आप यही चाहते आगे बढ़ो, प्रभु यीशु आपका राज मेरे अंदर हो जाए। आपको क्या बोलना है? प्रभु यीशु आपका राज मेरे अंदर आ जाए। आपका सारा टेंशन खत्म, सारा बीमारी खत्म, सारे परेशानी खत्म, क्योंकि यीशु आपके अंदर आते हैं। सदा तक आपको शांति और आनंद और मेल किसे? पिता से। यीशु आपके अंदर आ जाते हैं, आप परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। यीशु जब तक आप नहीं, आपके अंदर नहीं है, आप किसका संतान है? शैतान का। प्रभु नहीं चाहते हम शैतान की संतानों की इस दुनिया में रहे। प्रभु चाहते हैं हम पिता परमेश्वर का संतान होकर एक पवित्र जीवन जिए और पवित्र आत्मा की सामर्थ में, आनंद की भरपूरी में, मेल की भरपूरी में सदा आपके लिए जो कुछ चाहिए आप प्रभु से मांगे, आपके लिए सब कुछ हो जाए। और सदा उनका बेटा और बेटी होकर आनंद काल तक इस संसार में रहे और संसार की काम खत्म हो गया, अगला दिन परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में विराजमान हो जाए। क्योंकि प्रभु चाहते हैं कोई भी इंसान नरक में न हो जाए। परमेश्वर चाहते हैं हम में से हर व्यक्ति स्वर्ग में उसके साथ हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन पढ़ने वाला, समझने वाला, परमेश्वर की वचन के अनुसार चलने वाला परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। क्योंकि लिखा है जिन्होंने उसको ग्रहण किया उसको परमेश्वर के संतान होने के लिए अधिकार दिया है, और उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करते हैं। क्योंकि प्रभु हमारे पापों को शुद्ध करते हुए एक पवित्र इंसान बनाएगा और प्रभु की आत्मा हमारे अंदर वास करेगा। हमारे सारे जरूरतों स्वर्ग की भंडार से परमेश्वर की ओर से हो जाएगा। हम कभी टेंशन में नहीं रहेगा। यीशु यही चाहते हैं, उस यीशु को आपके हृदय में आप ग्रहण करें और प्रभु के साथ चलते रहे। समझ में है? समझ में है? तो यीशु के भवन में जाने वाला, यीशु से प्रार्थना करने वाला कभी गाली देगा ही क्या? कभी चोरी करेगा? कभी मारपीट करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि जब तक आपके अंदर ये सब रहते हैं, आपके साथ कौन रहते हैं? शैतान रहते हैं। यदि आप, वचन बताते हैं, यदि कोई मसीह में है वो एक नया सृष्टि है, पुरानी बात बीत गया, सब कुछ नया हो गया। आपका सारे बुरा स्वभाव को एक नया रूप में प्रभु बदलना चाहते हैं। मैंने भी गाली देने वाला था, गाली बंद हो गया। चोरी करने वाला था, चोरी बंद हो गया। मारपीट करने वाला था, मारपीट बंद हो गया। दारू पीने वाला था, दारू पीना बंद हो गया। मसीह है, उसका मतलब एक नया जीवन। यीशु ने बोला जो कुछ, हालेलुया, मसीह को जो व्यक्ति यीशु को पाया है वो एक नया व्यक्ति बन जाते हैं। जिन्होंने उसको ग्रहण किया, उसको परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार दिया है। और परमेश्वर का वचन बताते हैं यदि कोई मसीह में है वो एक नया सृष्टि है, पुराना स्वभाव बीत गया, सब कुछ नया हो गया। हमारे चाल चलन नया होना है, हमारी बोली नया होना, हमारा देन लेन नया होना है, हमारा विश्वास मजबूत होना है। और आप विश्वास के द्वारा यीशु के नाम से जो कुछ कहेगा वो आपके लिए हो जाएगा। वो व्यक्ति यीशु का संतान है। आपका जीवन में कोई परेशानी नहीं होगा। आपके हृदय के अंदर यीशु अपना राज्य कब्जा करेगा और सदा यीशु आपके साथ रहेगा। कितने लोगों को समझ में आया? समझ में है? क्योंकि शैतान आपको संतान नहीं देगा, शैतान आपको घर नहीं देगा, शैतान आपको खाना नहीं देगा, शैतान आपको कपड़ा नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहते हैं और अंत में आपको स्वर्ग राज के अंदर प्रभु के साथ रहने के लिए जगह भी देते हैं। शैतान चाहते हैं हमें संसार में भूखा प्यासा बीमारी में डाले, मरने के बाद नरक में आग में शैतान के साथ रहे, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते हम में से कोई भी नरक में न जाए। परमेश्वर चाहते हैं हमें प्रभु के भवन में
सदा प्रभु के साथ रहने के लिए हमें मसीह अपने भवन में लाया है। आप में से हर व्यक्ति आजाद होकर, चंगा होकर, आशीष होकर परमेश्वर के साथ चलते रहे। आइए अपने सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करेगा।